एकड़ ड्रैगन फ्रूट है और बरेली के पूरे क्षेत्र में जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें लगभग 30 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। इसका पूरा जो सहयोग है वो जिला उद्यान अधिकारी, जिला उद्यान विभाग और कृषि विभाग आदि विभाग हैं। तो मेरा यहाँ पर कहना ये है कि ड्रैगन फ्रूट जो बरेली में कुछ साल पहले 500-400 रुपये किलो बिकता था, आज हमने उससे अच्छी क्वालिटी का ड्रैगन फ्रूट मात्र 200 रुपये किलो बरेली में बेचना शुरू किया है। और हमारा ड्रैगन फ्रूट आसपास के डिस्ट्रिक्ट में और दिल्ली में जाता है। क्योंकि विकसित भारत की बात हो रही है तो हम इस प्रकार की खेती कर भारत से विदेशों में भी ड्रैगन फ्रूट भेज सकते हैं, क्योंकि वियतनाम देश है जो ड्रैगन फ्रूट की खेती पर पूरी तरह आश्रित है। हमारा जो पूरा विश्व में ड्रैगन फ्रूट आता है वो इन्हीं देशों से आता है। भारत में बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम इस प्रकार की खेती करें और पूरे विश्व में हम लोग यहाँ से जो अपना एक्सपोर्ट है वो करें। विभाग द्वारा जो कृषि विभाग, कृषि का जो क्षेत्र है, किसान भाई हैं, सबको पता है कि कोई भी देश विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ के लोग स्वस्थ नहीं होंगे। और स्वस्थता तभी आएगी जब हमारे किसान भाई उनको स्वस्थ भोजन देंगे, उनको अच्छी दूध देंगे। तो इसीलिए ये फोकस किया गया है। हम लोग इसलिए बुलाए गए किसान भाई, क्योंकि किसानी जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सुझाव के रूप में मैं QR पर सुझाव दूंगा, लेकिन मेन समस्याएं जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कही, समस्याएं हम किसानों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं लेकिन बड़ी बनती चली जाती हैं। एक बहुत बड़ी समस्या मैं महसूस कर रहा हूं। मेरे खेत जहां पर हुदा ब्लॉक में मेरा खेत है, 20 एकड़ का मेरा खेत है, उसके पास में खनन कार्य चल रहा है। और खनन कार्य ऐसा चल रहा है कि पास में एक किलोमीटर दूर लगभग बैगुल नदी है और वहाँ से जो खनन हो रहा है तो 10-10 फीट 12-12 फीट खनन होते चले आ रहे हैं। कुछ तो लोग पैसा कमाने के लिए मिट्टी बेच देते हैं, लेकिन पास का जो किसान होता है वो मजबूरी में मिट्टी बेचता है क्योंकि उसकी मिट्टी कटती चली जाती है। तो इस पर भी एक विचार करना चाहिए। अगर इस तरह से मिट्टी कटती रही तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे अपना महसूस हो रहा है कि मेरा खेत कुछ समय बाद अपने आप ही मिट्टी कटती रहेगी। और दूसरा जो मेरा सुझाव है वह जो सरकार की योजनाएं आती हैं, बहुत बढ़िया योजनाएं आती हैं, हम भी बहुत योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जैसे ड्रिप इरीगेशन, मेरे पास पूरा 20 एकड़ में ड्रिप इरीगेशन है, उससे मैं बहुत बढ़िया तरीके से ड्रिप सिंचाई करता हूँ, दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह से दे सकता हूँ, बहुत कम श्रम शक्ति से दे सकता हूँ। तो वो भी मुझे सरकार की तरफ से मिली हैं। मेरे पास सोलर प्लांट है, वो भी मुझे सरकार की तरफ से मिली है। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये विनती है कि योजनाओं को थोड़ा शीघ्र हम लोगों तक पहुँचाया करें। केवल होता यह है कि योजनाएं आई और हम तक आते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है। और दूसरा, योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए। जैसे अभी हमारे पास में किसान भाई बैठे हैं, पशुपालक, चूँकि मेरे पास भी गाय हैं और मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा था तो बता रहे थे कि उनके पास नंदिनी गाय की योजना है। मात्र जिले में 6 योजनाएं दी जाती हैं। तो बहुत सारे किसान भाई इस तरह की योजनाएं लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लिमिटेशन ना करके थोड़ा उसका दायरा और बढ़ाया जाए ताकि जो युवक कुछ करना चाह रहे हैं वो उनको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुप्ता जी का सावर्धन करें जोरदार तालियों के साथ।